उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रघुवीर का परिवार पीढ़ियों से फलों का बाग संभालता था, लेकिन पिछले कई सालों से हर मौसम उनके लिए नुकसान ही लेकर आता था। बाबूजी, इस बार भी आधे आम पेड़ पर ही सड़ गए। जो बचे थे उन्हें बाजार तक ले जाने का किराया भी नहीं निकला। समझ नहीं आता आखिर हमारी मेहनत में कमी है या किस्मत ही हमसे नाराज है। सुबह 4 बजे से लेकर रात तक हम खेत में पसीना बहाते हैं, लेकिन घर लौटते हैं तो बच्चों की आंखों में उम्मीद और हमारे हाथों में खाली जेब होती है। अगर यही हाल रहा तो शायद अगले साल ये बाग भी हमारे हाथ से चला जाएगा। बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस बाग में लगा दी। जब तू छोटा था तब यही पेड़ इतने फल देते थे कि पूरा गांव हमारी मिसाल देता था। लेकिन मौसम बदल गया, बाजार बदल गया, लोग बदल गए, सिर्फ हमारी सोच नहीं बदली। हम आज भी वही पुराने तरीके अपनाए बैठे हैं। मुझे डर है कि कहीं हमारी जिद ही इस बाग को खत्म न कर दे। तुम दोनों की बातें सुनकर दिल कांप जाता है। घर में राशन खत्म होने वाला है, गुड़िया की स्कूल फीस बाकी है, मोहन की किताबें भी नहीं आई। मैं बच्चों से हर रोज कहती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कब होगा? क्या सच में हमारी किस्मत कभी बदलेगी? बाबा, अगर जरूरत हो तो मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। मैं भी आपके साथ बाग में काम करूंगा। शायद 2 हाथ और बढ़ जाएं तो कुछ बदल जाए। नहीं बेटा, गरीबी हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। मैं भूखा रह लूंगा मगर तुझे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू भी मेरी तरह हर मौसम में किस्मत के भरोसे जीना सीखे। उसी समय गांव का सबसे अमीर आदमी महेंद्र सिंह वहां पहुंचता है। रघुवीर, कितनी बार कहा है ये बाग मुझे बेच दे। जितनी कीमत आज मिल रही है उतनी फिर कभी नहीं मिलेगी। वैसे भी हर साल नुकसान झेलने से अच्छा है कि पैसे लेकर आराम से जिंदगी जी। सोच ले, अगले महीने तक फैसला नहीं किया तो बैंक वाले खुद ये जमीन नीलाम कर देंगे। महेंद्र जी, ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये मेरे दादा की मेहनत है, मेरे पिता का सम्मान है और मेरे बच्चों का भविष्य है। जब तक मेरी सांस चल रही है मैं ये बाग किसी को नहीं बेचूंगा। ठीक है, देखते हैं तुम्हारा आत्मसम्मान ज्यादा दिन टिकता है या भूख। महेंद्र के जाते ही पूरे परिवार के चेहरों पर चिंता छा गई। तभी डाकिया एक सरकारी लिफाफा देकर चला गया। सरकारी चिट्ठी? आखिर इसमें क्या लिखा है? कहीं ये बैंक का नोटिस तो नहीं? रघुवीर ने कांपते हाथों से सरकारी लिफाफा खोला। पूरा परिवार उसकी आंखों पर टिका हुआ था। अरे, ये बैंक का नोटिस नहीं है। इसमें लिखा है कि सरकार की नई किसान विकास योजना के तहत जिन किसानों का लगातार नुकसान हुआ है उन्हें कम ब्याज पर कृषि ऋण और आधुनिक खेती की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन आवेदन करने की आखिरी तारीख सिर्फ 3 दिन बाद है। अगर ये मौका निकल गया तो शायद फिर कभी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हमारे लिए उम्मीद की किरण है या कोई नया जाल। भगवान शायद हमारी सुन रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात का डर है रघुवीर। अगर बैंक से कर्ज लेकर भी फसल खराब हो गई तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये घर, ये बाग सब चला जाएगा। सोच समझकर फैसला लेना। उम्मीद अच्छी होती है, लेकिन उम्मीद के साथ जोखिम भी आता है। बेटा, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, जो आदमी डर कर बैठ जाता है उसकी किस्मत भी बैठ जाती है। लेकिन जो आदमी आखिरी सांस तक कोशिश करता है भगवान भी उसका साथ देता है। अगर हम आज भी डर गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी, लेकिन अगर हिम्मत दिखाई तो चाहे हारें या जीतें हमें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। बाबा, मैंने स्कूल में इंटरनेट पर पढ़ा था कि अब किसान ड्रिप सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज और नई किस्मों के पौधों से कई गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं। हम भी क्यों नहीं सीख सकते?
अगर हम वही पुराना तरीका अपनाते रहेंगे तो नुकसान तो होगा ही। कभी कभी जीतने के लिए तरीका बदलना पड़ता है, मेहनत नहीं। तुम सबकी बातें सुनकर मेरे अंदर हिम्मत तो आ रही है, लेकिन बैंक वाले गरीब आदमी की बात कहाँ सुनते हैं। उनके लिए हम सिर्फ फाइल का एक नंबर है। अगर उन्होंने कर्ज देने से मना कर दिया तो गांव वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे। अगली सुबह रघुवीर पुराने कपड़े पहनकर बैंक पहुंचा। आइए रघुवीर जी, बैठिए। मैंने आपकी फाइल देखी है। पिछले 4 साल से लगातार नुकसान, कोई बड़ी संपत्ति नहीं, पुराना कर्ज भी बाकी है। सच कहूं तो नियमों के हिसाब से आपकी फाइल मंजूर होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपकी आंखों में हार मानने वाला इंसान नहीं देख रहा। इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर बैंक आपको ये पैसा दे दे तो आप उसे खर्च कैसे करेंगे? सिर्फ इतना मत कहिए कि खेती करेंगे, मुझे पूरा प्लान बताइए। सर, मैं ये पैसा ऐश करने के लिए नहीं मांग रहा। मैं अपने बच्चों का भविष्य खरीदना चाहता हूँ। सबसे पहले पूरे बाग में ड्रिप सिंचाई लगाऊंगा ताकि पानी की बर्बादी बंद हो। फिर पुराने बीमार पेड़ों की जगह नई किस्म के फलदार पौधे लगाऊंगा। बाजार तक पहुंचने के लिए छोटा वाहन खरीदूंगा ताकि बिचौलियों पर निर्भर ना रहूं। गांव के बेरोजगार लड़कों को काम दूंगा ताकि अकेला नहीं, पूरी टीम मिलकर मेहनत करे। मुझे पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं इस बैंक का एक एक रुपया समय पर लौटाऊंगा। रघुवीर जी, आपकी बातों में ईमानदारी है, लेकिन बैंक सिर्फ भरोसे पर नहीं चलता, कागजों पर चलता है। फिर भी मैं आपकी फाइल विशेष समिति के पास भेज देता हूं। अगर वहां से मंजूरी मिल गई तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तभी बैंक के बाहर खड़ा महेंद्र सिंह सारी बातें सुन रहा था। अगर इस गरीब को कर्ज मिल गया तो कल पूरा गांव इसके पीछे खड़ा हो जाएगा। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। आज रात ही पता करो कि बैंक की समिति में कौन कौन है। जहां पैसा बोलता है वहां ईमानदारी ज्यादा देर टिकती नहीं। मालिक, अगर जरूरत पड़ी तो फाइल ही गायब कर देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रघुवीर ने आवेदन किया था। नहीं, खेल ऐसा खेलो कि उसे लगे किस्मत ने धोखा दिया है। उसे कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके पीछे मैं हूं। दो दिन बाद बैंक की समिति का फैसला आने वाला था। पूरा परिवार मंदिर में दुआ कर रहा था। तभी बैंक से एक फोन आया। जी, मैं रघुवीर बोल रहा हूँ। क्या मेरी फाइल का फैसला हो गया? रघुवीर जी, आपको तुरंत बैंक आना होगा। मामला आपकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। फोन कट गया। रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। आखिर बैंक में ऐसा क्या हुआ था? क्या लोन मंजूर हुआ या किसी ने उसकी पूरी उम्मीद ही खत्म कर दी? रघुवीर घबराया हुआ बैंक पहुंचा। बैंक के बाहर भीड़ लगी थी और अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। मैनेजर साहब, आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया। रास्ते भर मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहा। घर वाले भी डर गए हैं। कृपया साफ साफ बताइए कि बात क्या है। अगर मेरी फाइल में कोई कमी है तो मैं पूरी कर दूंगा। अगर कोई दस्तावेज चाहिए तो मैं गांव से अभी लेकर आ जाऊंगा, लेकिन मुझे अंधेरे में मत रखिए। पिछले कई सालों से किस्मत ने सिर्फ दुख दिए हैं। अब और बुरी खबर सुनने की ताकत नहीं बची। रघुवीर जी, समस्या दस्तावेजों की नहीं है। आपकी फाइल कल शाम तक मेरे टेबल पर थी। मैंने खुद उसे समिति के लिए तैयार किया था, लेकिन आज सुबह जब समिति की बैठक शुरू हुई तो आपकी पूरी फाइल रिकॉर्ड रूम से गायब मिली। बैंक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। बिना फाइल के समिति कोई फैसला नहीं ले सकती। मुझे शक है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि बाकी सभी किसानों की फाइलें अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन मेरी फाइल कौन चुराएगा साहब? मैं तो एक साधारण किसान हूँ। न किसी से दुश्मनी, न किसी से झगड़ा। मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए कोई इतनी बड़ी चाल चलेगा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्या गरीब आदमी के सपनों की भी कोई कीमत नहीं होती? मैं बिना सबूत किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा
कि जिस इंसान को आपके आगे बढ़ने